निजामपुर के एक छोटे से शहर में नायरा नाम की लड़की अपनी सास सुभाषिनी और अपने पति कार्तिक के साथ रहती थी। नायरा की अभी शादी को कुछ ही महीने हुए थे और वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन नायरा के घर के हालात बहुत ही खराब थे। कार्तिक जुए और शराब में घर को संभाल नहीं पाता और वो जो भी कमाता अपने जुए और शराब में उड़ा देता। इस बात से नायरा और उसकी सास सुभाषिनी बहुत परेशान थे। उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। एक दिन सुभाषिनी नायरा के पास आकर कहती है, अगर मुझे पता होता कि मेरा बेटा शादी के बाद भी नहीं सुधरेगा तो मैं तुम्हारी शादी कभी मेरे बेटे से नहीं करवाती, लेकिन मेरे बेटे को हमारी तो क्या खुद की औलाद की भी कोई चिंता नहीं है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि इस बच्चे को गिरवा दूं, क्योंकि जब हमारे लिए खाने के पास पैसे नहीं है तो हम इसे कहाँ से खिलाएंगे। बेटा तुम चिंता मत करो, आज ही मैं कहीं काम ढूंढने जाती हूँ, जैसा भी होगा मिलकर इस बच्चे की परवरिश करेंगे। अगले दिन से सुहासिनी काम ढूंढना शुरू कर देती है और पूरे दिन ढूंढने के बाद आखिरकार उसको एक घर में बर्तन धोने का काम मिल जाता है। सुभाषिनी की मालकिन अक्षरा उसको रोज पैसे और खाना दे दिया करती और सुभाषिनी वो लेकर घर आ जाया करती। जब शाम को सुभाषिनी वापस घर आती तो नायरा सुभाषिनी से कहती है, माँ मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप जैसी सास मिली, नहीं तो आज के जमाने में कोई भी सास अपनी बहू के लिए इतना नहीं करती। अरे बेटे, अगर तुम मेरी बेटी ही हो तो भले ही दूसरे घर से आई हो, लेकिन हो तो बेटी, लेकिन मेरा पूरा फर्ज बनता है कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। सुभाषिनी की बात सुनकर नायरा बहुत खुश हो जाती है। तभी कार्तिक आता है और अपनी माँ सुभाषिनी से पैसे मांगता है। माँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे शराब पीनी है और मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरे पास जो पैसे थे वो खत्म हो गए। अरे तुझे शर्म नहीं आती? इतना बेशर्म हो गया कि अपनी माँ से ही शराब के लिए पैसे मांग रहा है। तुझे तो इतना भी नहीं पता कि हम दोनों के ऊपर क्या बीत रही है। ए बुढ़िया, ज्यादा मत बोल, जितना कहा है उतना कर, नहीं तो तू जानती है कि मैं क्या करूँगा। ये कहकर कार्तिक अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाता है और सारे पैसे छीन कर ले जाता है। सुभाषिनी फूट फूट कर रोती है और कहती है, हे भगवान, तूने मुझे औलाद ही क्यों दी? इससे अच्छा तो मैं बिना औलाद के रहती, कम से कम मुझे आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। रात गुजर जाती है। अगले दिन सुभाषिनी फिर काम पर जाती है और शाम को पैसा और खाना ले आती है। ऐसा ही करते करते कुछ समय बीत जाता है और सुभाषिनी नायरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और फिर नायरा को बच्चा होने वाला होता है। नायरा के शरीर में खून की कमी होती है। डॉक्टर सुभाषिनी से कहते हैं, अगर नायरा को खून नहीं चढ़ाए तो इसकी मौत हो सकती है। ये सुनकर सुभाषिनी घबरा जाती है और अपने रिश्तेदारों को हर जगह फोन लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। आखिरकार वो डॉक्टर से कहती है कि तुम मेरा ही खून मेरी बहू को चढ़ा दो। नायरा को खून चढ़ाने के बाद सुभाषिनी के अंदर बहुत कमजोरी आती है, वो बहुत बीमार हो जाती है। अपनी सास की ऐसी हालत देखकर नायरा को बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो एक फैक्ट्री में सिलाई का काम शुरू करती है और अपनी सास के लिए दवाई लेकर आती है। धीरे धीरे सुभाषिनी भी ठीक हो जाती है और नायरा भी अब कमाने लगती है। धीरे धीरे उनकी परेशानियाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।